सीधे चलेंगे ओमकारेश्वर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं सहस्तामलगञ्जशिष्यम् तन्तोटकं वार्तिककारमन्यादस्मद्गुरून् सङ्कलमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानां करुणालयम् मामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तये नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं देवं ज्ञानमूर्तिं पद्मातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षम् एकं नित्यं देवं सर्वदेशाभिभूतम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भवे भगवानि दिने निधनां समदाय एकसिकोतु गीता मम वारय मोहमहाजलधिं भवशङ्करदेशिकां शरणं सुकृते बहुधा भवतो हविना समदर्शनलालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्करदेशिके शरणं जगतीमवितुं कलिता कृतयो विचरन्ति महामहतच्छलतः अहिमांशु देवात्र विभासि वरो भवशङ्करदे
मे शरणम् गुरुपुङ्गव पुङ्गवकेतनते समतामयता न हि कोऽपि सुधीः शरणागतवत्सलतत्परिभे भव शङ्करदेशि मे शरणम् विधिवनमयमिषमेककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुते विधेहि कृपां सहजं भव शङ्करदेशिकमे शरणम् भव शङ्करदेशिकमे शरणम् शंकराचार्य भगवान की फाइव स्टार रेटिंग किसी नदी के होल्डर से जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा ई जून होगा ई वाहन का खुदरा होगा और जो यहाँ संस्थान ये बनना है ये पर्टिकुलर होगी ट्रैवल वाला लेफ्ट बनेगा तो मोदकं सराविमुक्ति साधकं कराधरावतं सकं विलासियो रक्षकम् सुरेश्वरं विधीश्वरं गजेश्वरं महेश्वरं माहेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तरेत्यकुञ्जं तरेतरोदरं वरं वरे भवत्रभक्षकम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरे यशस्करं मनस्करं नमस्कृतान्नकरोमि आदिमादरं जयं तवास्ति आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि दिव्य ओंकार धाम के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन ये तो आपकी उपाधियां हैं, परंतु हम सभी आपको वैदिक सनातन धर्म की कुशल प्रहरी को समर्पित करना है। ऐसे मध्य प्रदेश के विशिष्ट मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी एकाध धाम में आपके प्रथम आगमन से हम सब उल्लसित हैं, हृदय से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। राज्य शासन की यह अनूठी परियोजना जितनी जन सामान्य के लिए है उससे कई गुना अधिक भारत की आर्ष परंपरा संन्यास परंपरा के ऋषियों सन्यासियों की शताब्दियों लंबी प्रतीक्षा की सुखद फलश्रुति है। मैं यहाँ उपस्थित संत वृंदों से आग्रह करूंगी कि वे आपका स्वागत अभिनंदन हम सभी की ओर से करें। थोड़ा सा हाथ हटाओ। भैया मोबाइल किसका है? थोड़ा नीचे करिए। अरे भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ। चिल्लाओगे सब आयु जल्दी नहीं है। गुरु जी थोड़ा सा बोलिए शंकराचार्य भगवान यात्रा को अंकित करती एक पुस्तक जिसका नाम है एकाग्र धाम। इस परियोजना के सभी आयामों में है। इसका बोध आज के बड़े कम्युनिटी मैं क्या करूँ बताओ आप इसका नाम है आंखों से अधिक युवाओं के जीवन को अद्वैत ज्ञान की। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं ओमकारेश्वर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और संबोधित कर रहे हैं। परंपरा के अपने शिष्यों के माध्यम से जिनने
गुरु की दीक्षा को सार्थक किया। और उनने सार्थक क्या किया, वो उस दौर के अंदर जब हम सब चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, कुछ और ही हालात थे, जिस हालात को कोई अलग ढंग से 2500 साल पहले की वो घटना का परिमार्जन का स्वरूप मानते हैं, जो काल के प्रभाव में हमारी अपनी संस्कृति की विशेषता भी ऐसी है कि जहां हमारी अपने व्यवहार से, आचरण से, कोई कारण से कोई कुरीतियां बन जाती है, कोई दूसरी चीजें बन जाती है, तो फिर काल के प्रभाव में परमात्मा ही हर युग में आकर के कोई ऐसा महापुरुष अपने देश में खड़ा करता है जो फिर पूरे देश को एक दिशा देता है और सद्मार्ग की तरफ ले जाता है। ये हमारी काल के प्रवाह की ये, जैसे गंगा हिमालय से कभी सूखती नहीं है, उनकी अपनी बूंद बूंद अमरकंटक से मां नर्मदा का प्रवाह अविरल बहता रहता है। उस अविरल बहने के समान हमारी ये जो संस्कार पद्धति, ज्ञान पद्धति, हमारी संस्कृति की चिरातन धारा, इस धारा के माध्यम से ऐसी विभूतियां जन्म लेती जिससे मानव सभ्यता गौरवान्वित होती है, देश गौरवान्वित होता है। हमारे लिए जिस आस्था और विश्वास के साथ हम अपने गुरु परंपरा को देखते हैं, वो गुरु परंपरा गौरवान्वित होती है। मानव जीवन का अपना नाना प्रकार के आकर्षण का समय है, उस आकर्षण के समय में ऐसे ही महापुरुषों के माध्यम से, और शंकराचार्य जी ने तो एक साथ कितने प्रकार के मोर्चों पे अपना काम किया, आज भी आश्चर्य लगता है। देश की सीमा क्या होना चाहिए, देश की चारों सीमाओं पे 4 धाम स्थापित करके 10 नामी अखाड़ों की संस्कृति के बलबूते पर एक साथ हमें तो संत समाज का हथियार से संबंध, ये आज भी बड़ा कई मामलों में कई प्रकार से लोगों को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। लेकिन संस्कृति के लिए समाज का नेतृत्व करते हुए संत समाज भी अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए किसी स्तर तक जा सकता है, न केवल अध्ययन में, अध्यापन में, ज्ञान में, बल्कि मौका पड़े तो इस तरह से अपना डंडी कॉलेज वाले, हम गुरु नहीं हैं, परमात्मा की कृपा है। और ये मेरा भी सौभाग्य है, मेरा जन्म बाबा महाकाल की नगरी से हुआ, और ये बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर कोई अलग नहीं, हमारी अद्वितीय घटना है। हमारा सिंहस्थ जब होता है तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से ही होता है। तो जब नर्मदा उज्जैन आकर आशीर्वाद दे रही है हमारे कुंभ मेले का, सिंहस्थ का, तो उनका ऋण तो है ही है हम पे, तो यहाँ का धाम क्यों अच्छा नहीं होना चाहिए, ये धाम भी उससे अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। और जैसे मैंने कहा कि हम हर एक का एक समय नियत, और नियति की विशेषता ही है कि इस चराचर जगत में जो भी है वो सब गतिमान है। हर एक की अपनी समय की गति के साथ, हर एक का जन्म हुआ, हर एक का जन्म के बाद उसका निश्चित समय पे उसका ये जो भी स्वरूप है वो स्वरूप छूटेगा, नष्ट होगा। इसको समझने वाले समझते हैं। हमारे यहाँ तो ये प्रवास परंपरा की इसीलिए पद्धति भी, और इसीलिए हम अगर देखें तो कोई कहे कि मैं ग्रहों को नहीं मानता हूं, तो उससे कहें कि ये तुम्हारी घड़ी निकाल के फेंक दो, क्योंकि घड़ी क्या है, 2 ग्रहों का चक्कर तो है ही है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, तो दोनों की गिनती कर लो। केवल पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगा लेती तो हमारा 1 साल हो जाता है, अपने अक्ष पे पूरे समय घूमती तो 24 घंटे हो जाते हैं। हमारे लिए सूर्यास्त सूर्योदय है, लेकिन न तो सूर्यनारायण देवता के लिए कोई सूर्यास्त है, न कोई सूर्यास्त है। वो तो सदैव अपना आभा कीर्ति बिखेरते हुए हमारी अपनी उपस्थिति से सारे चराचर जगत को प्रकाशमान करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान परंपरा में हमारे बीच में एक सूर्य की भांति, नक्षत्र की तरह चमकते हुए दुनिया में शंकराचार्य की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सौभाग्य, ये हमारी कई जन्मों की हमारी अपनी संस्कृति में आप सब संत परंपरा के आशीर्वाद से भगवान ने जीते जी आशीर्वाद दिया है। तो आज के इस अवसर पर मुझे जो कल्पना बताई गई है यहाँ से लेके वहां तक, अभी तो जब शंकराचार्य आ गए तो फिर क्या कष्ट है, उसके बाद तो सब समाधान ही समाधान। उनका आना ही अपने आप में पर्याप्त, और इसलिए ये जो संकल्प की यहाँ मन का भाव था, मनोभाव था कि यहाँ करके हमारे शंकराचार्य जी का जो प्रादुर्भाव हुआ, एक तरह से उस इतिहास को जीवंत आज के युग के हिसाब से करना। और वाकई में आज के युग में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया में जिस प्रकार का ये तीसरे महायुद्ध का दौर आया,
और महायुद्ध के दौर में भी अब मनुष्य कम है और हथियार ज्यादा तेजी से मार कर रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि पेजर में से बम फट जाता है, कोई मोबाइल रखे तो बम फट जाता है। कोई कल्पना कर सकता है कि आज के युग में क्या बचा है? कोई घर में टीवी देखेगा, ऐसा लगता है कभी टीवी बम फूट के अपने को ही मार दे। नई टेक्नोलॉजी के इस युग में, नए दौर में, लेकिन अंततः हिंसा की इस दौर में अहिंसा का मार्ग और अहिंसा में भी जो सदशिक्षा है, केवल अहिंसा से तो हम जिस अहिंसा के कष्ट से शंकराचार्य जी ने एक तरह से निजात दिलाई थी कि हमारे लिए ये जो कभी कभी मार्ग भटकता है कि जीवन के बस 3 निशान रोटी कपड़ा और मकान, इससे काम नहीं चलने वाला है। रोटी कपड़ा और मकान तो है ही है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का दर्शन जहाँ छिपा हुआ है वो जीवन के बाकी आयामों की तरफ हमको ले जाता है और जीवन धन्य कराता है। आज के इस अवसर पर मैं सभी संत वृंद को प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वाद के साथ जो ये संकल्पना ली है संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, सरकार के अंदर तो हमारी ये परंपरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आज के दौर में तो हम देख करके कितने गौरवान्वित होते हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे तो यहाँ मां नर्मदा कैसे मुस्कुराने का मौका नहीं देगी? वो तो आनंद आएगा ही सही, इसमें कौन रोक सकता है? काल के प्रभाव में निकल गया खराब समय जो पुराना था, लेकिन आज का दौर तो मोदी जी का दौर है। और मोदी जी के दौर ने कौन सा इसको कहा कि मोदी जी के दौर का कोई और न छोड़, कहां से किधर किस चीज को आप देखो, हर क्षेत्र में, हर कठिन परिस्थिति में जहां कहीं मुस्कुराता हुआ एक चेहरा जो अदम्य साहस इच्छा शक्ति के बलबूते पर हमारी संस्कृति की पताका धारण करने के लिए न केवल वो हमको संरक्षण प्रदान करते हैं बल्कि कदम कदम पे मार्गदर्शन भी करते हैं। इस नाते से मैं निश्चित कह सकता हूं कि आने वाले समय में इसके जितने चरण बचे हैं क्रमशः सबको पूरा करते जाएंगे। ये हम सबका संकल्प है, हमारी सरकार का भी संकल्प है। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब से हमने भी शपथ ली है, हमारी संस्कृति के सारे त्योहारों को खूब अच्छे से मनाने की पद्धति डाली। समाज जब उत्सव त्योहार का आनंद लेता है तो उस उत्सव त्योहार में सरकार दूर कैसे रह सकती? सरकार का सहकार तो होना ही चाहिए। सरकार उस उत्सव धर्मिता को, संस्कृति को समझने की जरूरत है। इसलिए हमने तो आपको सबको बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति को भी हमने नारी सशक्तिकरण का नाम दे करके, मकर संक्रांति हमारे लिए जब तिल तिल करके दिन बढ़ता है तो दिन बढ़ता प्रकाश हमारी दुनिया में अपनी मूल भाव को जीवंत करे, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संकल्प अपन मकर संक्रांति पे लेते हैं। कि गुड़ी पड़वा का आनंद लेते हैं। इसलिए है हमारे यहाँ उज्जैन में हमने विक्रमोत्सव भव्यता रूप से मनाने का इसका प्रकल्प चालू किया और आप पूरी दुनिया में विक्रमादित्य के विविध पक्षों से हम सबको अवगत करा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा, अरे गुरु पूर्णिमा हमारे यहाँ तो गुरु पूर्णिमा का महत्व ही अलग है। गुरु का अर्थ ही है कि अंधेरे से प्रकाश के ले जाने वाला शब्द, ये हमारी दोनों शब्दों से मिलकर गुरु बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज की इस परंपरा में गुरु पूर्णिमा का उत्सव साल में एक बार भले मनता हूं, लेकिन शंकराचार्य जी को याद कर लो तो पूरे साल मनता, पूरे जिंदगी मनता है। हम कहना चाहते हैं तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से हमने सरकार में वाइस चांसलर का नाम ही बदल दिया है। अब कोई उनको वाइस चांसलर या कुलपति नहीं बोलता है, सबको कुलगुरु ही दे दिया है कि हमारे यहाँ की शिक्षा दीक्षा में यही तो मार्ग है, इससे बढ़कर क्या होता है। इसके लिए अब हमारे मध्य प्रदेश के जितने कुलपति वो सब कुलगुरु, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, कभी कभी इसके झगड़ा पड़ जाता है। गुरु बोलते कहते ये प्राइमरी वाले करेंगे, हम तो कॉलेज वाले, हम गुरु नहीं है। अरे तुम कहाँ गुरु नहीं भैया, गुरु कौन है ये तो समझ लो पहले। हमारी इस पद्धति के आधार पर इस संस्कृति के कई रहस्यों से अवगत होने की जरूरत है। आज के इस अवसर पर जब मैं आज आया हूं तो मुझे मालूम आज से 8 दिन बाद हमारे यहाँ गीता जयंती का भी पर्व आने वाला है और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई है। पूरे प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीला की उन स्थानों को भी हम धूमधाम को चैतन्य बनाते हुए, जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा का महत्व है, वही तो उज्जैन का भी है, जहां उनने अपनी शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा का संस्थान बना। आचार्य सांदीपनि का वो अद्वितीय योगदान है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं।
इसलिए एक तरह से मान के चलो कि भगवान कृष्ण अगर मथुरा से उज्जैन नहीं आते तो हो सकता गीता सामने नहीं आती, क्योंकि वो आश्रम का प्रसाद है कि पवित्र गीता, वो हम सबके बीच में, उसको भूलना नहीं है, स्मरण रखना है। तो ऐसी कई सारी बातों को सरकार के साथ करते रहेंगे। अब किन्हीं किन्हीं को कष्ट है तो होता रहे कष्ट, वो जो होगा चुनाव में निपटते रहते हैं। तुम्हारे कष्ट तुम्हारे पास रखो, अपनी तो एक ही मार्ग है। तो आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर के एक बार ओंकार महाराज की जय बोले। बोले ओंकार महाराज की, आचार्य शंकर महाराज की। आपके शब्द